है, काम तो करना बाद की बात है। हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारे प्रॉफिट का मैसेज क्या है। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, भाई अरब वाले पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो अबू जहल भी पढ़ता था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा था, क्या इतनी लड़ाई थी उनकी? वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, मतलब वो कह रहे थे कि नहीं तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो भाई, ये तो नहीं था। वो मकसद क्या था जिसके लिए इतनी उन्होंने तगोदो की, इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, फिर उनके घर वाले मुसलसल जाने देते रहे हैं, उनके साथी मुसलसल जाने देते रहे हैं। वो क्या लोगों के दूसरे मुल्कों को फतह करना था, यरूशलेम फतह करना था, कि दूसरों की हुकूमतें उल्टा के वहाँ जाके खुद जाके बैठ जाना था? पर्पस क्या था? और क्या आज हम उस पर्पस पे हैं? जबकि हम हिस्ट्री, मैंने आपके सामने थोड़ी ब्रीफ सी नरेट की है, उसमें मैंने कहा कि वो जो 100 साल थे उसमें बनी उमैया ने तो ठीक ठाक जुल्म किया, लेकिन अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा भी आया, उसे पता था क्या करना है, उसने 3 साल वो काम किया, और 3 साल के अंदर अंदर वो सारी खराबियाँ ठीक हुई, एक टोटल रेवोल्यूशन आ गई। इमरान खान उसी की मिसालें देता था, उन्हीं की मिसालें देता, 3 साल में। लेकिन अगर कौम साथ हो और वो हुक्मरान को वाकई आप हुक्मरान मानते हो ना, उसका उसका हुक्म है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हुक्म देता है कि तुमने जो शहर फतह किया ना उसको छोड़ के बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुमने लॉ नहीं अबाइड किया, नबी के हुक्म को नहीं माना, तुमने अगली जो अंदर शहर वाले थे उन्हें 3 दिन का कह के अगले दिन ही अंदर चले गए, 3 दिन सोचने को दिए थे, लेकिन फिर तुम दूसरे दिन ही अंदर चले गए, तो ये तुमने वायलेट किया है। वो मेरे पास आए हैं, वहाँ का पादरी जो है, मुसलमानों ने हुकूमत शुरू कर दी थी वहाँ जाके, और अदालत कायम हो गई और फैसले हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। वहाँ से एक पादरी निकला है और वो आ गया है वहाँ बगदाद, और वहाँ उसने पूछा आके, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि उसे वहाँ कोई ब्लू एरिया नहीं मिला इस्लामाबाद का, उसे कोई प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं मिला। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अमीर मुआविया ने तो वो सब्ज़ महल बनाया था शाम में, और उसकी हज़रत उस्मान को ये तोजीह भेजी थी कि जी बड़ी बड़ी कौमों के साथ मुकाबले हैं, रूमियों के और सारे, कि इनके सामने इनके ऊपर इस चीज़ की भी दहशत पड़ती है कि बड़े अमीर लोग हैं, बहुत बड़े महल हैं, ये इनके सफ़ीर आते हैं तो इनके साथ उस लेवल पे मिलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई तो वजह थी कि इतना अमीर शहजादा, इतना रख रखाव वाला, इतना फैशनेबल, वो जो ही उस सीट पे बैठा है, पहले तो वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन फिर हालात ये हैं कि उस पादरी को बगदाद जैसे शहर में आके, जो दुनिया में फतवात करता फिर रहा है, उधर आके बादशाह का या खलीफा का या रूलर का या प्राइम मिनिस्टर का, सदर का घर ढूंढना पड़ रहा है। जगह जगह वो पूछता फिर रहा है कि यार ਤੁਹਾਡਾ खलीफा कितने रहते। लोग उसे जिधर जिधर भेजते जा रहे हैं, उसका दिल नहीं मान रहा। आखिरकार एक कच्चे घर में पहुंचता है, और उस कच्चे घर की छत के ऊपर एक बंदा खुद मट्टी से लेप कर रहा है, उसकी छत लीक कर रही है बारिश। वो उसको किसी से उसने पूछा तो उन्होंने कहा ये घर है। वो परेशान होकर उसे कहता है कि जी उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ये घर है। उसने क्या काम है? उन्होंने कहा मैं फ़लाँ शहर से आया हूँ, वहाँ का पादरी हूँ, और मेरे साथ उसकी फौज ने ज्यादती किया, तो मैंने उससे दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा 1 मिनट दोगे? और वो फटाफट अपने हाथ साफ करता बाहर आया और पूछा कि क्या बात है? कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं है। उसने उससे पूछा हुआ क्या है? तो तुम कौन हो? उसने कहा मैं ही उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। वो पागल पागल हो रही यार, ये केड़े मुल्क च आ गई है, केड़े पागल आदि कोल बस वास्ता पै गया। लेकिन उसने उसको बताया है कि जनाब आपके कमांडर इन चीफ ने, आपके आर्मी चीफ ने, आपकी जो फ़ौज गई थी, उन्होंने हमें वार्निंग दी कि जी नंबर 1 इस्लाम कबूल करो, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। इस्लाम कबूल करो ये नहीं था कि सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। अल्लाह का निज़ाम इस शहर में नाफिज करो। अल्लाह का निज़ाम क्या था, इस्लाम क्या था, कि कानून सबके लिए बराबर है। फोर्सफुली नहीं नहीं, नंबर 1 फोर्स नहीं है ना। नंबर 1 हंसी खुशी, आप इस बात को, जो हमारा मैसेज है, हम अपने नहीं लिए आए, हम उस अल्लाह के लिए आए हैं जिसने तुम्हें भी पैदा किया हुआ है। तुम उसे भूले हुए हो, तो यार तुम अमीर और गरीब के लिए लॉ बराबर कर दो। नहीं करोगे तो फोर्सफुली करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 दिन है तुम्हारे पास, नंबर 2 नहीं तो फिर तुम अपने मज़हब पे, अपने उस पर रहो, और हमें टैक्स दो। तुम्हें जजिया देना पड़ेगा, क्योंकि हम फोर्स में तुमसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम फोर्सफुली अपना रिलीजन नहीं तुम्हें देना चाहते, लेकिन तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो हम भी लूट मार करेंगे या जो भी करेंगे, या हम फिर पता है। और तीसरे नंबर पे टैक्स भी नहीं दोगे
तो फिर हम जंग करेंगे और 3 दिन के बाद तुम पे अटैक करेंगे, तुमने डिफेंस करना तो कर लो। ठीक, क्योंकि वो लॉ लेके हजूर ने जो खत लिखे थे सारे बादशाहों को लिखे थे ना कि ये इस रिलीजन को, इस लॉ को, ये अल्लाह की तरफ से है, इसको मान, दिस इज द लॉ, दिस इज द आइन, दिस इज द आइन पाकिस्तान, दिस इज आइन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये है हुक्म आपको, ये कुरान की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, अब इसको इम्प्लीमेंट करो, हमारी अपनी जिंदगियों पे इम्प्लीमेंट नहीं है, ऐसी कितने जाके से दूसरे को कराना। लेकिन उसमें ये हुआ कि उन्होंने एक दिन जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने शायद तीसरे दिन अटैक कर दिया। वो आगे से नहीं लड़े, इन्होंने मुल्क फतह कर लिया, वो शहर फतह कर लिया और जाके अपनी शुरू कर दी, अदालत लगा ली या ओहदे नए शुरू कर दिए या लॉज बताने शुरू कर दिए, उन्हें ये होगा ये। लेकिन वो पादरी समझदार था, वो शिकायत लेके उसके पास आ गया। उन्होंने उसी हाथ से, उसी हुलिये में, वहीं रहते हुए उसकी उस एप्लीकेशन के ऊपर लिखा उस कमांडर इन चीफ को कि फौरी तौर पे शहर खाली करो और इनको जो मोहलत दी गई है वो मोहलत दो, उसके बाद अगर ये नहीं करते तो अटैक करो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तुम फौरी तौर पे शहर खाली करो। नंबर 1। नंबर 2, तुमने अगर ये गलती की है, तुम माजूल हो गए, वो जो नंबर 2 था वो अब तुम्हारी जगह करेगा और शहर खाली करो, बहरहाल नो अदर। अब वो पादरी जब दोबारा वापस जाता है तो उस ज़माने में तो ट्रैवलिंग जो थी वो कई दिनों पे थी ना, वो पता नहीं कैसे गया होगा, कितने टाइम में गया होगा। वो वापस पहुंचता है उस दरबार में, जो भी उनके बादशाह का दरबार था, जिसमें अब मुसलमान दरबार लगा के अदालत दरबार का मतलब अदालत, वो अदालत लगा के बैठे हुए थे, या जो भी लोगों के फैसले कर रहे थे, या जो भी अपनी तरफ से मुल्क शहर का निज़ाम संभाला हुआ था, उसने जाके उनको कहा कि ये तुम्हारे खलीफा का लेटर है। उन्होंने पढ़ा है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हैंड राइटिंग और उनकी स्टैम्प को वो जानते थे, और उस पूरे शहर ने अजीब तमाशा देखा। उनका ख्याल था अभी अब मशवरे करेंगे, अभी अब ये कोई ले दे होगी या उसको मारेंगे कि तू किस तरह गया, जिसने उसको जाने दिया उसको फेंटी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो तहकीक होगी या कमेटी बिठाई जाएगी, ये साइफर सही आया या नहीं आया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो साइफर काल देता ना, तो उधर क्या हुआ, उधर उसी वक्त उस काजी ने फटाफट सीट से उठा, उसने कहा खलीफा का हुक्म आ गया, निकलो शहर बाहर और इनसे सॉरी भी करो। बाहर चले, शहर के बाहर जाके डेरा लगा लिया, उन्हें मैसेज दे दिया कि 3 दिन बाद बहरहाल हमने अटैक करना है, या ये वाला निज़ाम लगाओ जो हम लेके आए हैं, नंबर 2 जजिया दो, नंबर 3 जंग करो। दूसरे दिन उस पादरी के साथ पूरा शहर आके कहने लगा जी अंदर तशरीफ लाए और इस रिलीजन के बारे में हमें बताए। कोई तबलीगी जमात नहीं बनानी पड़ी, कोई लेक्चर नहीं देने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ा है। प्रैक्टिकल दिखाना पड़ा है कि गलती होने के ऊपर उधर भी वही सज़ा फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हुई है। हुक्मरान इस किस्म का है कि वो खुद अपनी छतें लेपता पोरता फिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पता चला है कि कुछ साहिबान जो हैं वो स्तंजा खुद नहीं कर सकते। हाँ जी, वो अपना पूरा जिस्म भी पूरा नहीं उठा सकते। आधे वजीर तो इस चक्कर में है कि उनके मुख्तलिफ अज़ा उठाते हैं, इस चीज़ की मिनिस्ट्री हैं, वो नहीं उठा सकते बेचारे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर नवाजा जाता है, तो ये मुसलमानी थोड़ी है। इस मुसलमानी ने गजा में लड़ना है, ये अपने घर ਲਈ लड़ ਲੈਣ ਤੇ बड़ी गल है। तदे तो इन्हां ਦੀਆਂ बुढ़ियां कहता फलाने की बुढ़ी हुण फलाने की बुढ़ी है, ये बीवियां फतह करते फिर रहे, और इसीलिए फतह कर रहे हैं क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर था, तो अब इसको भी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और इस्लाम में क्या हुक्म था कि अगर एक मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दी है तो इद्दत पूरी होने तक दूसरा मुसलमान अपने जेस्चर से भी ना शो करे तो वो इंटरेस्टेड है उस बीवी में या उस औरत में। था क्यों? पैगाम भी ना भेजें, बल्कि तलाक को छोड़ें, ये इस्लामी हुक्म है, ये सरकार का हुक्म है। अभी सरकार की एक गल हो, सरकार का हुक्म है, सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला